Good morning, student. This is Adar Singh. Let's start with the exercise series of Srijan textbook for class 10th. If you are in class 10th and you are following your Srijan textbook, please watch the whole video. इस पूरे सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर का जो एक्सरसाइज है बायोलॉजी का उसका अपलोड करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्लास 10th का सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया इस यूट्यूब चैनल पे, आप जा करके उस प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। पहला चैप्टर आज अपलोड किया जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे चल लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए अकर ड्यूरिंग। रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? तो आंसर आप इसका इजी पीजी आंसर आप बता सकते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिंथेसिस फेज में शुरू होता है, एस फेज में शुरू होता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज क्रोमोसोम गेट अलाइंड एट द सेंटर ऑफ अ सेल ड्यूरिंग। किस सेल फेज के किस डिवीजन में, किस डिवीजन के किस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर पे अलाइंड होते हैं? तो इक्वेटोरियल प्लेट बना रहे होते हैं। मेटाफेज में क्या बना रहा होता है? इक्वेटोरियल प्लेट बना रहा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट वेयर द टू सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड। वह जगह है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड एक्स बन रहा होता है ना, ऐसे एक्स बन रहा होता है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। हाँ, सेंट्रोमियर के बगल में छोटे छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कैनाइटोकोर्स कहते हैं। आगे उसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिडक्शनल डिवीजन। इसमें से कौन रिडक्शनल डिवीजन है? दो तरीके का डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। तो इक्वेशनल डिवीजन में मतलब जो क्रोमोसोम्स का नंबर हो जितना रहता है उतना ही रहता है, उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। वो इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस में होता है और रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में होता है। मियोसिस दो तरीके की होती है, एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है। उसमें जो सबसे रिडक्शन डिवीजन होता है वो मियोसिस 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हाफ्ड। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ये मियोसिस की बात कर रहा है कि जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो जो आधा केवल और केवल जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं वहाँ होगा। गैमीट मतलब या तो स्पर्म का बनना या तो ओवम का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है और oogenesis ओवरी में होता है। तो दो सेल ऐसे बताने हैं जहाँ पर वह सेल डिवीजन हो कि उसका क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाए। वह डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस। तो वो केवल और केवल आपके कहाँ होंगे? वो आपके होंगे ओवरी एंड टेस्टिस में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है साइटोकाइनेसिस इज अ कंप्लीट एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस कंप्लीटेड। कब माना जाएगा कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है? किसके शुरुआत पे कंप्लीट शुरू करेगा साइटोकाइनेसिस? तो वो टीलोफेज होगा। कौन सा? टीलोफेज। डिवीजन ऑफ इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 7, कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है? तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। हैप्लॉइड नंबर मतलब n एंड 2n की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? n और 2n की बात कर रहा है। n को हैप्लॉइड बोलते हैं और 2n को डेप्लॉइड बोलते हैं। 2n को क्या बोलते हैं? डेप्लॉइड बोलते हैं। मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर पेयर में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ह्यूमन में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन ह्यूमन का स्पर्म सेल होता है, स्पर्म जो होता है उसमें आपका 23 होता है। तो जो 23 है वो हैप्लॉइड नंबर है और जो 46 है वो डेप्लॉइड नंबर है।
तो किसकी बात कर रहा है? स्पर्म की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ अ सेल मोर ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज। सिंथेसिस फेज में कौन सिंथेसाइज होता है? तो डीएनए सिंथेसाइज होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ फेज ऑफ अ सेल डिवीजन वेयर स्पिंडल फाइबर इज डिसअपियर। जो स्पिंडल फाइबर ऐसे जो पोल बन रहा होता है, जो दो सेल का पोल बनता है ना, एक पोल इधर अपोजिट पोल, एक पोल इधर, और इस पोल से निकल के जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल के जाता है, इसी को स्पिंडल बोलते हैं। और यहाँ पे इसके इक्वेटोरियल प्लेट पर एक्स एक्स करके अरेंज होता है। तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेट, जो स्पिंडल फाइबर है, ये कब डिसअपियर होता है बच्चे? तो ये डिसअपियर होगा टीलोफेज में। ये कब डिसअपियर होगा? टीलोफेज में डिसअपियर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, असर्शन रीजन। इसमें ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं कि पहले ऑप्शंस आप उसको बोलोगे जिसमें असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं, बी ऑप्शन जिसमें असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, सी ऑप्शन जिसमें दोनों ट्रू है, डी ऑप्शन जिसमें दोनों गलत है। तो पहला क्वेश्चन से रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन क्या कह रहा है? इसमें आपका असर्शन कह रहा है कि सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट फ्रॉम द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द एंड ऑफ अ सेकेंड सेल डिवीजन। मतलब सेल साइकिल वह सीक्वेंस है कि एक सेल डिवीजन के एक एंड से अगले सेल डिवीजन, अगले सेकंड सेल डिवीजन के एंड तक जो इवेंट होते रहेंगे उन्हें सेल साइकिल, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। तो बिल्कुल जैसे आपका साइटोकाइनेसिस के बाद अगला फेज शुरू होगा प्रोफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड देन फिर से साइटोकाइनेसिस, फिर से प्रोफेज का शुरू होना। ये जो सीक्वेंस है इसी को सेल साइकिल बोलते हैं। अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ है ना इंटरफेज स्टेज एंड अ डिवीजन फेज। तो बिल्कुल सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? दो फेज होते हैं। इसमें एक जगह को एक फेज को आप क्या बोलते हो? डिवीजन फेज बोलते हो। ये डिवीजन फेज कहलाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाता है। यानी डिवीज़न फेज़ में आपका एक्चुअल डिवीज़न हो रहा होता है, लेकिन इंटरफेज में या रेस्टिंग फेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है या कर रहा होता है। किसके लिए? सेल डिवीज़न के लिए। नाउ द सो according to this, according to the assertion and reason, the option should be C, both A and R are true. In this case assertion and reason दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। Now question number 2, assertion reason question number 2, interphase is called the resting phase। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं। बिल्कुल, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेज है उसी को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही बात बताई। सेकंड रीजन क्या कह रहा है? देयर इज अ नो अपेरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंटरफेज। तो जो डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन तो यहाँ नहीं हो रहा है। उसमें इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में एक्चुअल डिवीजन तो नहीं हो रहा है। सो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे। इसमें क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे। नाउ द असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 3, मियोसिस 1 इज एन इक्वेशनल डिवीजन। नहीं, आपका भी जब एमसीक्यू बताया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है एंड इक्वेशनल डिवीजन कौन होगा? माइटोसिस होगा। इक्वेशनल डिवीजन MIT, माइटोसिस जो सबसे पहले आपके बुक में है, माइटोसिस वाला इक्वेशनल डिवीजन होगा। सो दिस वाज द इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, meiosis is not an इक्वेशनल डिवीजन। meiotic cell division occur in a somatic cell। क्या इसमें ऑप्शंस गलत लिख दिया गया है शायद से। इसमें ऑप्शंस जो है गलत लिख दिया गया है। इसमें असर्शन भी तो फॉल्स ही होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि मियोसिस 1 इज एन रिडक्शनल डिवीजन नॉट इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस अकर इन अ
तो ये दोनों फॉल्स होगा, ये ऑप्शंस नहीं टिक करोगे, इसमें जो है ये ऑप्शन नहीं टिक करोगे, ए वाला नहीं टिक करोगे, उसमें दोनों फॉल्स है, यानी डी वाला टिक करोगे इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ऑप्शंस में थोड़ा हेर फेर हो गया है। असर्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, assertion region. Growth is a multicellular animal occur due to the mitosis only, and reason mitosis is a mechanism for replacing old dead and worn out cell with the new cell. तो गुड, इसमें दोनों ही सही हैं। इसमें क्या होगा, दोनों ही सही हैं कि ग्रोथ मल्टीसेलुलर में माइटोसिस से होता है, और माइटोसिस वह मैकेनिज़्म है जिसमें आपका जो डेड सेल है या ओल्ड सेल है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल से। assertion region question number 5, ester is formed around the chromatid in an animal cell. एनिमल सेल में एस्टर बनते हैं। रीज़न, एस्टर इज ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। तो रीज़न फॉल्स है, न्यूक्लियोलस तो क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला है, और एस्टर्स आपके बनते हैं सेंट्रियोल से, जो फाइबर्स निकल करके स्पिंडल फाइबर्स, वो वायर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे, इसमें दोनों गलत है, एक गलत है एक सही है, एंड असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। नाउ नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सी, नेम द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल स्ट्रक्चर दैट इनिशिएट द सेल डिवीजन। वह सेल स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो सेल डिवीजन इनिशिएट करता है। तो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स इज एन स्ट्रक्चर which initiate the cell division. Question number 2, stage during which chromosomes appears thread like. वह स्टेज जिसमें क्रोमोसोम्स थ्रेड की तरह, धागे की तरह दिखेंगे, उसे इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। उसमें कंडेंसेशन नहीं हुआ, कंडेंस नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन which occur in the cell of the reproductive organ. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में केवल होगा, तो अभी आपको बताया गया है, जर्म सेल में जो केवल होता है उसे मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी जाए, द स्टेज ऑफ अ माइटोसिस ड्यूरिंग व्हिच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। डिसअपियर प्रोफेज में होता है, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो डिसअपियर कहाँ पे होता है, प्रोफेज में होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला लेट प्रोफेज में। और रीअपियर दोबारा से दिखना कहाँ शुरू होगा, टीलोफेज में दोबारा से दिखना शुरू होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन नंबर 5, the exchange of a chromatid part between the maternal and paternal chromatid of a pair of homologous chromosomes क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। ये क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन आपका मियोसिस में होता है। मियोसिस का प्रोफेज, प्रोफेज में मियोसिस प्रोफेज लंबा चलता है, उसमें 5 और स्टेज होते हैं। इसमें एक मैं निमोनिक्स पढ़ता हूँ, लता जरा पानी दे दो। लता, यल फॉर लेप्टोटीन, जी लता जरा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डेप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये 5 स्टेज और होते हैं। लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन एंड डेप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो जो पैकीटीन वाला स्टेज होता है उसमें आपका ये होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन उसमें होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करी जाए, द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन एन नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो नर्व सेल में कोई वो जर्म सेल नहीं है, तो उसमें डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, डेप्लॉइड नंबर यानी 23 पेयर यानी 46। हैप्लॉइड में नहीं होगा, हैप्लॉइड केवल और केवल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बाद बना हुआ सेल में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, now question number 7, the organelle that forms the ester during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम एस्टर्स कौन बनाता है, अभी सबसे ऊपर आपको बताया गया कि सेंट्रियोल आपका क्या बनाएगा, जो सेंट्रोसोम्स का जो सेंट्रियोल है, जो एक अपोजिट पोल पे चल जाता है, वहाँ से वायर स्प्रेड करता है, तो रेडिएट करता है,
उसे सेंट्रियोल कहते हैं। एनिमल सेल में एस्टर रे वही बनाता है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन द फॉलोइंग। इसको अभी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन द फॉलोइंग पे देख लेते हैं। पहला क्या है, हैप्लॉइड। पहला क्या है, हैप्लॉइड क्या है, ये अभी आपको कई बार बताया गया है कि इसमें स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि सेल ऑर्गेनेल हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एन होगा इसमें, केवल क्या होगा, एन होगा। जैसे गैमीट हुआ, एग हुआ, या ये सब 23 क्रोमो इन अ ह्यूमन। गैमीट स्पर्म और एग की बात कर रहा है। स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस से बना है और एग oogenesis से बना है। अगला सेम वही, इससे मिलता जुलता है क्या, सेम टर्म डेप्लॉइड। डेप्लॉइड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। इसमें क्या होगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 2n होगा। इसमें एग्जांपल ह्यूमन सोमैटिक सेल, कोई भी सोमैटिक सेल जिसमें 23 पेयर्स पाए जाएं। साइटोकाइनेसिस आप बेहतर तरीके से जानते हो कि डिवीजन ऑफ है ना साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ है ना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा इनटू 2 डॉटर फॉलोइंग न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जो कि आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 वही एक्सप्लेन करना है। तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड, सेल में तो 2 चीज़ें होती हैं ना रे लल्लू लाल, सेल में कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। सेल में चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म होता है और अंदर में क्या होता है, अंदर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, किसका डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल भी डिवाइड करेगा ना, तो ये जो डिवीजन होता है इसी को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। नाउ द 4th वन इज कैरियोकाइनेसिस। 4th वन इज कैरियोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो द सेल डिवीजन, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द 2 डॉटर। इसमें किसका डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। ऊपर साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन हो रहा था, सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था। अब यहाँ पे अगला है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे बोलते हैं, पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट दैट आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड कैरी जीन फॉर द सेम ट्रेट एट द सेम लोकाई। दे पेयर ड्यूरिंग मियोसिस 1। मियोसिस 1 में एक स्टेज रिकॉम्बिनेशन के लिए एक ऐसा स्टेज बनता है। कैसा बनता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक क्रोमोसोम्स ऐसा बनता है और एक क्रोमोसोम्स ऐसा बनता है। तो ये जो स्टेज होती है इसी को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यही कहलाता है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है उसे क्या बोलते हैं। तो पूरा डेफिनेशन से एक बार आप देख लोगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको एक वर्ड फिल करना इजी पीजी है कि माइटोटिक सेल डिवीजन अकर इन अवर माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक यानी माइटोसिस, माइटोसिस वाला कहाँ होता है, माइटोसिस वाला आपका होगा सोमैटिक सेल में। कहाँ पे होगा, सोमैटिक सेल में होगा, जो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए काम करेगा। मियोसिस वाला आपका कहाँ पे होगा, जर्मिनल सेल में होगा। जैसे सेल ऑफ द गोनाड्स यानी टेस्टिस या ओवरी, किसकी बात कर रहा है, टेस्टिस या ओवरी की। स्पर्म या ओवम बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म या ओवम बनेगा, इसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करी जाए तो माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल व्हेयरएज मियोसिस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। ये सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस इन अ माइटोसिस इज 2, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस इन अ मियोसिस इज 4। इन द मॉडर्न ह्यूमन, जो मॉडर्न ह्यूमन या होमो साइपियन की बात कर रहा है, इसमें स्पर्म एंड एग हैव एन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैव एन हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड होगा यानी 23 क्रोमो, क्योंकि यही आगे जब फर्टिलाइज होंगे एग और स्पर्म, तो आगे आपस में चल करके एग और स्पर्म क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, आगे चल करके मिल जाएगा, तो एक जायगोट बना देगा। तो इसका 23 मिल करके 46 हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 46 हो जाएगा, इसीलिए 23 रहता है। थोड़ा सा देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ एन क्रोमोसोम्स इन द मियोसिस। मियोसिस में जब पेयर हो रहा होता है, द डैश क्रोमोसोम्स कम
इन कम टू लाई साइड बाय साइड, वही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। किसकी बात कर रहा है? होमोलॉगस, जो अभी ऊपर आपको एक्स बना करके दिखाया गया था, एक दूसरे के एक साइड बाय साइड आ जाते हैं, सिनाप्सिस कर रहे होते हैं या पेयरिंग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इसी को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करी जाए तो द डैश सराउंडेड बाय द रेडिएटिंग रेज कॉल्ड एस्टर्स। तो अभी ऊपर आपका इसमें पढ़ रखे हो, अभी रिपीटेड क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपका क्या करेगा? घिरा रहेगा एस्टर्स रे से, एस्टर्स रे से ये घिरा रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ की बात करें तो आपका क्या होगा? स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स, कोई चीज़ सही है करेक्ट। बट गाइज उससे पहले थोड़ा सा एक देयर इज़ एन अनाउंसमेंट, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट आप देख लें। दिस क्लास इज़ रिकॉर्डेड बाय द क्रिस्टल क्लियर क्लासेस एंड एड्रेस ऑफ दिस क्लास इज़ 4 एन लोकनाथ बोस गार्डन लेन, तोपसिया, कैलकाटा। इफ़ यू आर इन कैलकाटा एंड ये आप सर्च करें, आप अपने गूगल मैप पे ये एड्रेस सर्च करें, ये वाला एड्रेस सर्च करें। अगर नज़दीक पड़ता है तो डेफिनेटली आप एक बार विजिट करें कोचिंग पर, छोटा सा कोचिंग है, डेफिनेटली विजिट करें। एंड अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो का, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर टेक्स्ट करें, चैप्टर का नाम बता दें, क्लास अपना लिख करके टेक्स्ट कर दें, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। सो अच्छे से प्रिपेयर करते रहें और ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड माय नेम इज़ आदर्श सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट, आई एम 3rd year student, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन तोपसिया, in Tangra, DN the Homeopathic Medical College and Hospital, Calcutta. So yeah, this is something about me, something about my coaching. So if you are watching this video from the Calcutta, you can visit us, and if you are watching this video other than any other city, so you can just any other rural areas of our country, so you can text me here and I will love to help you, I love to help you। ठीक है गाइज, सो करते रहें। नाउ शुरू करते हैं। कहाँ पे थे? ट्रू फॉल्स पे थे, तो ट्रू फॉल्स पे चल लेते हैं हम लोग डायरेक्ट सीधा, अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हाँ, आ गए ट्रू फॉल्स। क्या करना है कि स्टेट द वेदर ट्रू आर फॉल्स, स्टेटमेंट करेक्ट है फॉल्स है, तो उसे करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, फिर सही भी करना है स्टेटमेंट को। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नहीं, माइटोटिक तो रिप्रोडक्शन का नहीं हो सकता। असेक्सुअल माइटोसिस इज अ मोड ऑफ इन यूनि बट नॉट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन का मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसका हो सकता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, उसके लिए ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है रिप्रोडक्शन का मोड। क्वेश्चन नंबर 2, एज यू ग्रो फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट योर स्किन सेल डिवाइडेड टू रिप्लेस सच सेल दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस। हाँ, रिप्लेस किए जाते हैं, टू एडल्ट माइटोसिस स्किन रिप्लेस किए जाते हैं, डेड सेल हटा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग हैज़ एन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द बॉडी सेल्स। बिल्कुल, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं या ह्यूमन स्पर्म होता है, वो जो होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 कि न्यूक्लियर membrane is mitotically dividing cell remains intact up to the metaphase and disappear only in the telophase। नहीं, false है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है माइटोटिकली सेल डिवीजन में, उसमें प्रोफेज में ही डिसअपियर हो जाता है, लेट प्रोफेज में ही क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, प्रोफेज में ही डिसअपियर हो जाता है और रीअपियर करता है। तो ये वाली लाइन थोड़ी सी सही है। नहीं, ये नीचे वाली ये लाइन फॉल्स है, ये मतलब सारी लाइन फॉल्स है, आपको यहाँ सही करेक्ट करके दिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमैटिड
कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या क्रॉसिंग ओवर? बिल्कुल, तो क्रॉसिंग ओवर केवल और केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होगा। जो एक्स आपका बनाया गया था ये होमोलॉगस, इसी में यहाँ रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ये सिनेप्स बनेगा, ये सिनेप्स बनेगा, यहीं पे केवल क्रॉसिंग ओवर होती है। तो केवल और केवल किस में क्रॉसिंग ओवर होगा? होमोलॉगस में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में केवल क्रॉसिंग ओवर होगा। Now the question number 6. During cell division, cytoplasm divide first which following by the नहीं, साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस बाद में होता है, कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, एंड साइटोकाइनेसिस सबसे बाद में होता है। साइटोकाइनेसिस सबसे बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 7. मियोसिस अकर इन सेल ऑफ अ रूट टिप। नहीं, मियोसिस रूट टिप के सेल पे नहीं होगा। मियोसिस आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा, फ्लावर में नहीं होगा। फ्लावर वगैरह में अगर होना हुआ तो होगा, रूट टिप पर नहीं होना होगा। इन द मियोसिस द फर्स्ट meiotic division is a reductional division but the second meiotic division is simply mitosis. ट्रू, वेरी गुड। जो मियोसिस होता है, जो आपका क्या कह रहा है, जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस में दो होते हैं ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में आपका क्रोमोसोम्स नंबर 23 होता है और 2 में 23 का 23 ही बना रहता है। तो 1 वाला आपका क्या हो जाएगा? 1 वाला रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, 2 वाला आपका एज इट इज़ रहेगा, वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन अ सेल ऑफ अ इंजर्ड प्लांट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, जहाँ पे कोई डेड सेल हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई वॉर्न आउट सेल होते हैं, उन्हें रिप्लेस कर रहा होता है किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। ओनली थ्रू द माइटोसिस के थ्रू से रिप्लेस कर रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द रेस्टिंग स्टेज इन द माइटोसिस इज कॉल्ड मेटाफेज। नहीं, इंटरफेज। क्या कहलाता है? इंटरफेज कहलाएगा, इंटरफेज कहलाएगा, नॉट अ मेटाफेज नहीं कहलाएगा। वही लिखा भी हुआ है आपका, क्या कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर जी. ऑड वन लिखना है, इसमें से आपको क्या लिखना है, कौन सा इसमें से डिफरेंट है, अलग है। तो आओ सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। G1 एस फेज, G2 फेज, मेटाफेज। तो इसमें मेटाफेज ही ऑड वन है। क्या है? मेटाफेज ही ऑड वन है। क्यों? क्योंकि मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का, यानी जो सेल डिवाइड हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उस एक्चुअल सेल डिवीजन का पार्ट है। एंड G1S G2 फेज इंटरफेज का पार्ट है। किसका फेज है? इंटरफेज का पार्ट है। वही लिखा भी हुआ है कि ये इंटरफेज का पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. एग सेल, स्पर्म, पॉलन ग्रेन एंड जायगोट। तो यहाँ पे जायगोट डिफरेंट होगा। क्या होगा? जायगोट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जायगोट में 2n पोलाइडी है, 2n है। क्या है? 2n है। एग, स्पर्म और पॉलन ग्रेन डिप्लॉइड नहीं है, हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड है। सो इसलिए जायगोट इज डिफरेंट फ्रॉम देम। एंड द क्वेश्चन नंबर 3. सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोसोम्स, कैनाइटोकोर्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्ट। तो इसमें जो डिफरेंट वन होगा न्यूक्लियोसोम्स होगा। क्यों? क्योंकि सारे जो लिखे गए हैं, सेंट्रियोमियर, कैनाइटोकोर्स या प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस, ये सब और सब क्या हैं? ये सब और ये सारे के सारे हैं आपके पोजीशन या रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। किसके? रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। कुछ ना कुछ रीजन, एक रीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोसोम्स क्या है? एक यूनिट है जो कि कनेक्ट करता है, जो कि बाउंड करता है, हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ एक क्रोमैटिन यूनिट है। सो ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, हाँ, एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एंटीसेंट्रिक। तो इसमें ऑड वन जो होगा वो एंटीसेंट्रिक होगा।
क्योंकि ये कैटेगरी नहीं है, ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये जो है पोजीशन लिखा गया, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सबसेंट्रिक, ये सारे क्या हैं, ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इज़ नॉट अ रियल टाइप। एंटीसेंट्रिक ऐसा कुछ करके कोई वर्ड नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉस्फीन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन। तो फॉस्फीन अलग होगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं। और ये फॉस्फीन ऐड होगा। फॉस्फीन इज़ नॉट इन इंक्लूड इन है न्यूक्लियोटाइड बेस में, ये नहीं, नाइट्रोजनस बेस में ये नहीं ऐड किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लार्ज वैक्यूल। तो इसमें जो सेंट्रोजोम्स होगा वो सबसे अलग होगा, क्योंकि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और लार्ज वैक्यूल ये प्लांट सेल में पाया जाएंगे। किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये जो है एनिमल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल, ये जो है, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी पाई जा रही हैं प्लांट सेल में पाई जा रही है, एनिमल सेल में केवल पाया जाता है। वही हो गया। एडेनिन, ग्वानिन, क्राइटेनिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इज एन अगेन इज एन नाइट्रोजनस बेस, बट क्रेटानिन इज नॉट एन नाइट्रोजनस बेस, इट इज़ एन मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट। क्रेटानिन इज एन मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि जो किडनी पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनमें क्रेटानिन बढ़ जाता है ना, स्टेबलाइज नहीं होता है, तो आपने सुना होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर H, अरेंज द टर्म इन लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब रीअरेंज द टर्म इन एन लॉजिकल सीक्वेंस। इसको सारे सीक्वेंस को लिखना है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन के सारे पार्ट लिखे गए हैं, G1, G2, प्रोफेज, S। तो सीक्वेंस लिखना है तो पहले G1 फेज आएगा, पहले क्या आएगा, G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर प्रोफेज आएगा। और एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज, फिर फ्रॉम इंटरफेज, और उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोफेज, जहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो भी आपका लिखा गया है इंटरफेज में प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। तो इसको अगर अरेंज करना है तो सबसे पहले इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सीक्वेंस ही है, सेल साइकिल का सीक्वेंस है। इजी पीजी, वेरी इजी पीजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आई की अगर बात करें, आई की बात करें कि बायोलॉजिकल रीजन देना है कि इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज एन रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा होता, ये केवल और केवल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं सेल, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि ये सेल डिवीजन करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो इसमें या कौन कौन सा G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है। इट इज़ रेस्टिंग ओनली फ्रॉम सेल डिवीजन। ये रेस्टिंग है किसके, कौन से टर्म में, सेल डिवीजन के टर्म में ये केवल रेस्टिंग फेज में है। सेल डिवीजन के टर्म में केवल ये रेस्टिंग फेज में, बाकी मेटाबॉलिकली ये एक्टिव है, मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है। सो ये आपका हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें कि द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड अ रिडक्शन डिवीजन। जो पहला मियोटिक डिवीजन होगा उसे रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है n, वो 2n, वो n में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, 2n से किस में कन्वर्ट हो जाता है, n में कन्वर्ट हो जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव अपोजिट पोल्स, ये पूरा स्टेप लिखा गया है, बट मेन काम क्या होता है, इसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेस हो जाता है, ये जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, सॉरी डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए कि गैमेट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट प्रोड्यूस बाय द मेयोसिस। बिल्कुल, गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्टोरी बताई थी कि आपको एक स्टोरी वहाँ बताया गया था कि ये जो n है, ये जो क्या है, n है, ये जो n है आपका, ये जो n है, जब दो गैमेट आपके फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम, तो
जाइगोट जो बनाएगा उसे डिप्लॉयड उसकी 2n हो जाएगी, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फिक्स हो जाएगा। n फ्रॉम एग सेल प्लस n फ्रॉम ओवम आपका क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो ये फिक्स रहता है, ये सारे ही स्पीसीज में क्या रहता है, फिक्स रहता है। एंड द फर्टिलाइजेशन वुड डबल द क्रोमोसोम्स नंबर इन ईच जनरेशन। मियोसिस प्रिवेंट बाय दिस having द क्रोमोसोम्स नंबर। मियोसिस इसको प्रिजर्व कैसे कर पा रहा है, पहले आधा कर दे रहा है, तब आगे फर्टिलाइजेशन होता है, तो जा करके वो प्रिजर्व रह पा रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ बीच में एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दे रहे हैं, मैच द कॉलम वाला, क्योंकि इसमें ओवरराइट हो गया है, पीडीएफ में ओवरराइट हो गया है, सो दिख नहीं रहा। सो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इजी पीजी है, आगे देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट चल रहे हैं किस पे, डिफ्रेंसिएशन, क्वेश्चन नंबर के, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सो यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन आपको जो लिखना है मेटाफेज और एनाफेज में लिखना है। ये दोनों जो हैं कैरियोकाइनेसिस के पार्ट हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं। जो आपका प्रोफेज है, मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज क्रोमोसोम्स अलाइन टुगेदर, अलाइन एट एन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेट बना पर इक्वेटोरियल प्लेट पर एक्स एक्स करके अरेंज हो जाते हैं। एंड इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर ये जहाँ से अटैच होते हैं ये टूट जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड, और इन्हें मूव टू द अपोजिट पोल, जो जिस सेंट्रियोल से निकल के आए थे उधर उधर वो मूव करके चल जाएंगे। एंड द सेकंड डिफरेंस इन बिटवीन द क्रोमोसोम्स आर द मोस्ट कंडेंस एंड क्लियरली विजिबल। इसमें क्रोमोसोम्स ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। एंड ये माना भी जाता है कि जो सबसे बेहतर ऑप्शंस होता है, कि सबसे बढ़िया समझ कि जब आप इसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो माइक्रोस्कोप में, तो ये मेटाफेज ही होता है। एंड द लास्ट वन द एनाफेज, क्रोमोसोम्स आर वी, जे एंड आई शेप्ड। ये इतने डिफरेंट टाइप के जो शेप होते हैं उसको बताया गया है। दे आर पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से नहीं खींच। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर्स, ऊपर आपको बताया भी गया था कि कानाइटोकोर से हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं से अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर सॉर्ट एंड पुलिंग क्रोमेटिड पार्ट। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो रहे होते हैं, यहाँ पे खींच रहे होते हैं। सेल्स एज इट्स मैक्सिमम विड्थ, उसका चौड़ाई ज़्यादा होगा। सेल्स बींग्स टू एलोंगेटेड, और लंबा होना शुरू कर देगा। सो ये डिफरेंस हो गया मेटाफेज एंड एनाफेज में। The other difference in between cytokinesis and karyokinesis, these are the difference. Cytokinesis is the cell division, is the cytoplasm division, and the karyokinesis is an nuclear division. भाई ये कुत्ते की जो आवाज़ सुन रहे हो ना तुम लोग, ये कुत्ता साला, सॉरी पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, बट ये साला रोज़ चिल्लाता है, रोज़ रात में चिल्लाता है। मैं रात में ही रिकॉर्ड करता हूँ तब भी ये चिल्ला ही रहा है, अभी तक चिल्ला रहा है। आवाज़ जा रही होगी तुम लोग के पास, मेरे को गुस्सा आ रहा है। चलो, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में क्या है, साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस अकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कब होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद, टीलोफेज के बाद, जो उस वाले क्वेश्चन में बताया गया था। occurs during the प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस इसी टाइम में हो रहा होता है। इन एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, फरो फॉर्मेशन होगा, क्लीवेज फरो बनेगा। एंड प्लांट सेल में कैसे होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। एंड कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व द कंडेंसेशन, अलाइनमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। द अनदर डिफरेंस इन बिटवीन द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स। जो इसमें हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइडियन होता है, और डिप्लॉइड 2n होता है। डिप्लॉइड क्या होता है, 2n होता है। इट कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। फॉर्म्ड बाय द मियोसिस, और ये माइटोसिस से बनता है या फर्टिलाइजेशन से बनता है। इसके एग्जाम्पल गैमीट होंगे, स्पर्म एक्सेल होगा, 23 रहता है।
इसके एग्जाम्पल 46 रहते हैं क्रोमोसोम्स, सोमैटिक सेल्स, कुछ भी सेल, कोई भी सेल ह्यूमन बॉडी का, एक्सेप्ट गैमीट. These are the difference between haploid and diploid, and the other difference in between the mitosis and meiosis. ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा. सो माइटोसिस एंड मियोसिस का क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं. माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस लिखना है. माइटोसिस 1 डिवीजन प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल्स इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसमें 2 डिवीजन, इसमें 2 डिवीजन प्रोड्यूसिंग 4 डॉटर सेल, इसमें 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है. डॉटर सेल की डिप्लॉइडी डिप्लॉइड होता है, और यहाँ पे डॉटर सेल हैप्लॉइड होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें घटता है. मियोसिस में क्या होता है, घटता है. ये सोमैटिक सेल में होता है, ये रिप्रोडक्टिव जर्म सेल में होता है. यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है. वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. नाउ इक्वेशनल डिवीज़न. इक्वेशनल डिवीज़न की बात करें तो अगर ये इक्वेशनल डिवीज़न है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले थे पेरेंट सेल में जितने थे उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे, और यहाँ पे जो है रिडक्शन डिवीज़न कहलाएगा. क्या कहलाएगा, रिडक्शनल डिवीज़न. और ये क्या कहलाएगा, इक्वेशनल डिवीज़न. यहाँ पे नंबर ऑफ, ये जो रिडक्शनल डिवीज़न है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. नाउ द अदर डिफरेंस इज अबाउट मेटाफेज एंड एनाफेज. आई थिंक ये रिपीट हुआ है, मेटाफेज एंड एनाफेज. चलो कोई नहीं, देख लेते हैं. क्रोमोसोम्स कंसिस्ट 2 सिस्टर क्रोमैटिड रखेगा, जॉइंट एट द सेंट्रोमियर, स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा. सिंगल क्रोमैटिड रखेगा. क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट एन इक्वेटर एज एन इक्वेटोरियल प्लेट. क्रोमोसोम्स यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ ही जाना शुरू कर देंगे. डबल स्ट्रैंड एट द सेंट्रोमियर, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर मूविंग टुवर्ड्स द पोल. यहाँ पे आपको कंडीशंस देखने को मिलेगा. नाउ अनदर क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एल, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सपैंड द अब्रिविएशन. डीएनए का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है. डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए की अगर बात करें तो इसका क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसका क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये आपको आता है. सेकंड क्वेश्चन, मेंशन 2 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस व्हिच पेयर विथ ईच अदर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी लिखने हैं. एडेनिन बाइंड होता है थाइमीन के साथ, ये बाइंड होता है थाइमीन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ग्वानिन बाइंड होता है साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. तो एडेनिन थाइमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजनस बेस. Now the another question, short answer type question. Short answer type question. इसमें अगर बात किया जाए तो during mitosis, which is the position of the chromatid, metaphase and anaphase. What is the position of the chromatid? Chromatid का position बताना है मेटाफेज और एनाफेज में. मेटाफेज, during metaphase the chromosomes consisting 2 sister chromatid aligned at an metaphase plate or equatorial plate. इसका कहाँ पे रहेगा, इक्वेटोरियल प्लेट या इस पर रहेगा. अटैच टू द chromatid are still attached to each other at the centromere. सेंट्रोमियर के साथ अटैच रहेगा. एनाफेज की बात करें तो ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स split and chromatid separate. Each of the chromatid is now pulled away towards the opposite pole of the cell by the spindle fiber की तरफ वो खींचना शुरू कर देगा. इसमें बी, जे और आई शेप के क्रोमोसोम्स होंगे.
नौ इसमें अगर आपको बात किया गया है कि नीट में ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल, सो द मेटाफेज विथ 4 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमोसोम्स आपको ऐसा दिखाना है, तो आप एक्सप्लेन कर दिया गया। इसमें डायग्राम नहीं ड्रॉ किया गया, अब डायग्राम एक बार ड्रॉ करके देख लेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर n, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर n, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ डज माइटोसिस डिफर इन एनिमल, इन प्लांट एंड एनिमल एंड प्लांट? माइटोसिस कैसे अलग है प्लांट एंड एनिमल में? तो इसमें एनिमल प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। ओ, सेल में डिफरेंस दिखाना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट कैसा है, तो ये आप बता सकते हो। नहीं, इसमें अगर बात करी जाए तो माइटोसिस डिफर इन एन एनिमल एंड प्लांट सेल, कैसे माइटोसिस कैसे अलग है? तो प्लांट सेल का जो माइटोसिस होगा उसमें प्लांट में सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है नो सेंट्रियोल और एस्टर फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से कोई सेंट्रियोल या एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल प्लेट फॉर्म्स फ्रॉम द इनसाइड आउटवर्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनसाइड आउटवर्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में अंदर की तरफ बनना शुरू करेगा, प्लेट्स, सेल प्लेट बनना शुरू करेगा। स्पिंडल इज फाउंड बाय द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, स्पिंडल आपका कैसे बनेगा? इज फाउंड बाय द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। एंसेस्ट्रल स्पिंडल, नो सेंट्रियोल। एंड द सेकंड वन इज द एनिमल सेल, एनिमल माइटोसिस, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट, एस्टर रेज रेडिएट फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से रेडिएट एस्टर्स रेज फॉर्मेशन होगा जो कि आपका जा करके डायरेक्ट कनेक्ट होगा और क्लीवेज बनना शुरू होगा सेल वॉल में ही, आउटसाइड से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। वहाँ पे प्लांट सेल में कैसा था? अंदर से बाहर की तरफ था, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ है। एंड these all are the difference in between mitosis of a plant and animal cell, so you can check it. Now the second question is, what is meant by the cell cycle? cell cycle से आपका समझते हैं, डिस्कस इट्स वेरियस स्टेज, इसमें कितने सारे स्टेज होते हैं आपको बताना है। EGPG कर सकते हैं आप। द आंसर डेफिनेशंस क्या है? सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट फ्रॉम द एंड ऑफ अ सेल डिवीजन टू द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन, मतलब एक सेल डिवीजन के अंत के बाद से दूसरे सेल डिवीजन के अंत तक जो प्रोसेस होता रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस इवेंट्स के कई सारे सीक्वेंस होते हैं। तो स्टेजेस की बात कर लें तो सेल साइकिल मेनली 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, पहला इंटरफेज है और दूसरा डिवीजन फेज है। इंटरफेज में 3 फर्दर फेज हैं, G1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज, एंड डिवीजन फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। This is EGPG, you can revise it. And after karyokinesis there is another stage, cytokinesis. So division phase also divided into two phase, one is karyokinesis and another one is the cytokinesis. So this is the difference in these are the stages of the interphase and division phase. Now the next question is discuss the significance mitosis and meiosis. You have to discuss the significance of mitosis and meiosis. Significance of meiosis, growth of an multicellular organism. growth, इसमें जो भी माइटोसिस का पहला मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि आपका वो क्या बनेगा? ग्रोथ होगा। इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल का नंबर बढ़ता रहेगा। रिपेयर एंड रीजनरेशन में वर्क करेगा, हेल्प करेगा, रिपेयर एंड रीजनरेशन, और डेड सेल को रिप्लेस करेगा। वॉर्न आउट और डैमेज सेल को भी रिप्लेस करेगा। मेंटेन डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो फिक्स रहेगा, इसमें इक्वेशनल डिवीजन है। एंड सिग्निफिकेंस, मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस का क्या बेनिफिट है?
मेंटेन द स्पेसिफिक क्रोमोजोम्स नंबर, इसमें क्रोमोजोम्स नंबर स्पीसीज क्रोमोजोम्स के नंबर को मेंटेन करके रखता है। प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, ये गैमेट का सारा नोट हैप्लॉइड गैमेट बनाता है। फर्टिलाइज रिस्टोर डिप्लॉइड, ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस, इसमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर जो प्रोफेज 1 में हो रहा था, लता जरा पानी दे दो वाले में, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डेप्लोटिन, डायकाइनेसिस, तो उसमें जो पैकेटिन वाला स्टेज है एट दैट टाइम recombination takes place and in which there is an exchange of a genetic material between the homologous chromosomes so that there is an variations in a genetic variation. So yeah, you can revise all these things. Now another question, now another point essential for the sexual reproduction, gamete formation. Gamete formation is also by the meiosis. So these all are the significance of the meiosis. Now the question number 4 is the diagram. It is a diagram of a nucleus of a cell having chromosomes number 6. This is another diagram. I don't think so कि diagram आपके इस PDF में बना हुआ होगा. So leave it. Now the another question is application based. So दिस इज़ अनदर क्वेश्चन जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम शोइंग है स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। हाँ, तो उसमें स्टेज बताना है, किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑल दीज आर डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोफेज, एंड प्रोफेज में भी लेट प्रोफेज में, प्रोफेज में भी बात करें तो लेट प्रोफेज में। नेम द सेल ऑर्गेनल दैट फॉर्म द एस्टर्स, तो जो वो उस ऑर्गेनल्स का नाम बताना जो एस्टर्स बनाएगा। सिंपल सी बात, इजी पीजी क्वेश्चंस। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल होगा आपका क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। एंड नेम पार्ट लेवल करना है तो पहला एस्टर होगा, दूसरा स्पेंडल होगा, तीसरा आपका क्रोमोसोम्स होगा। नेम द स्टेज दैट follows this stage of mitosis, how can this stage be identified? The next stage, इसके बाद जो प्रोफेज के बाद जो होगा वो मेटाफेज होगा, और मेटाफेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन एन इक्वेटोरियल प्लेट, आर अरेंज इन एन इक्वेटोरियल प्लेट at the center of the cell. Spindle fiber attaching to the centrosomes and chromosomes being maximally condensed and clearly visible. So एक अलग क्वेश्चन भी होता है कि if you have to study about the chromosomes, then what is the best phase of a cell division in which you can study about the chromosomes? So this is the metaphase only. The phase is metaphase. In metaphase you can study about chromosomes clearly. So all these are the questions. Another questions diagram based हैं, AGPG, आप PDF एक बार रीड आउट करके देख सकते हो। So this is all about your chapter number 1. So yeah, your PDF is over now. This is all about your chapter number 1. स्टे कनेक्टेड विथ अस, एंड हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज ऐसे ही अपलोड कर दी जाएगी। हर एक चैप्टर बायोलॉजी के हर एक चैप्टर क्लास 10th की सृजन टेक्स्ट बुक का ही वीडियो सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। सो अगर आप सृजन टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं तो ज़रूर से इसको देखें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। एंड आई थिंक आपने बहुत सारी आवाज़ खड़बड़ खड़बड़ अगल बगल सुनी होगी। सो आते जाते रहते हैं लोग, ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे है तो अभी कुत्तों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने सुन ली है। यहाँ पे लोग चिल्लाते उल्लाते भी हैं ज़्यादा, रात में भी चिल्ला रहे होते हैं, तो कोई क्या कर सकता है। कोई नहीं, आप लोग पढ़ते रहें, देखते रहें। एंड समथिंग दिस इज़ द स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोचिंग के बारे में हमारे नाम क्रिस्टल क्लियर क्लासेस। एंड एड्रेस 4N लोकनाथ बोस गार्डन लेन तोपसिया, कॉन्टैक्ट नंबर 7619090537। You can text me here for your PDF, for your any inquiry, so मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। एंड डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करके रखें अपने दोस्तों के बारे में। एंड दिस इज़
माय नेम आई एम आदर्श सिंह एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। पढ़ाई करते रहें एंड आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। चलिए शुरू। थैंक यू, गुड नाइट।